आते के साथ ही ब्लॉक डील की ओएफएस की भरमार आ गई है, क्या हो रहा है? वो आपने कहावत नहीं सुनी कि गांव बसा नहीं आगे लुटेरे। वैसे ही हाल है, तेजी आते ही बड़ी बिकवाली का दौर है ना। आज 3 बड़े डेवलपमेंट है। नंबर 1 है, पहला एलआईसी का 32,000 करोड़ का भारी भरकम ऑफर फॉर सेल। दूसरा पेटीएम की एक और 2200 करोड़ की ब्लॉक डील। एफआईसी डेस्क से कभी कभी ऑर्डर आते हैं, जो ट्रेडिंग डेस्क पे बैठते हैं उन लोग जानते हैं। सेल टिल, सपोज किसी एफआई ने कोई स्टॉक बेचने का ऑर्डर दिया, ऑर्डर मार्केट ऑर्डर किस तरह से आता है? समझो किसी को 500 करोड़ का कोई स्टॉक बेचना है, सेल टिल आइदर प्राइस इज जीरो और क्वांटिटी इज जीरो। ये वैसा हाल है। तो पेटीएम में भी जब तक इनकी क्वांटिटी जीरो नहीं होगी, हर थोड़े दिनों में ब्लॉक डील आएगी। 1400 रुपये आए नहीं कि ब्लॉक डील तैयार। भाव एमडीआर की खबर आई नहीं कि ब्लॉक डील तैयार है, लो एक और संभालो 2200 करोड़। मतलब ऑल बायर सेटिस्फाइड। किसको कितना चाहिए लेके जाओ, बोलो। और चाहिए पेटीएम, ले ये लो। मीशो सेम सिचुएशन है, इसकी भी 1800 करोड़ की ब्लॉक डील। अब 1900 करोड़ की। इस ब्लॉक डील के क्या मायने, जरा इसको समझिए नहीं आप। एलआईसी का ओएफएस जो है ना 32,000 करोड़ का, ये इसकी इश्यू प्राइस से बड़ा है। इश्यू प्राइस 20,557 करोड़ की थी। सोचो, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा ओएफएस है। इससे पहले कोल इंडिया का था 20-22,000 करोड़ के आसपास का था कुछ, ठीक है। ये किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा, भारत का बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोचिए इसकी साइज क्या है। 1 महीने की एसआईपी जो 30-32,000 करोड़ की रेंज में आती है, वो पूरी की पूरी एलआईसी के ओएफएस में जा रही है। अब पॉइंट ये है, इतना पैसा एक जा रहा है। दूसरा एक और चीज़ है, एलआईसी ने मैदान मार लिया। एक बड़ा आईपीओ और पाइपलाइन में था रिलायंस जियो का, उसको भी 30-32-35,000 करोड़ ले जाने थे। उससे पहले ये 30-35,000 करोड़ ये लेके जा रहे हैं, ठीक है। और इस आईपीओ के पहले उन्होंने फिक्स कर दिया। अब प्रॉब्लम है कि इसका असर क्या पड़ता है मार्केट में। इतनी भारी कम सप्लाई बाजार की लिक्विडिटी चूस लेती है। अगर यही पैसे समझो मार्केट में आए, स्क्रीन पे खरीदारी हो, चाहे एलआईसी में ही हो, हाँ। अगर 32,000 करोड़ की खरीदारी एलआईसी के स्क्रीन पे हो, एलआईसी के शेयर, किसी को 32,000 करोड़ के एलआईसी के शेयर चाहिए, वो स्क्रीन पे खरीदे तो एलआईसी का भाव क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर यही आपको स्क्रीन पे खरीदने के बजाय आपको मार्केट से खरीदना पड़े, ब्लॉक डील में मिल जाए, तो फिर बात ही अलग है। अब दूसरी चीज़ ये, जब बाजार थोड़ा तेज होता है, इस तरह की ब्लॉक डील्स आती है, और उसके चक्कर में फिर आपका जो जैसे ही आता है ओएफएस, लिक्विडिटी सारी की सारी निकल जाती है। वो बड़ी इश्यू, वो दिक्कत वाली बात है। अब हर एक लेवल पर या तो ओएफएस आ रहा है, या ब्लॉक डील्स आ रही है, या आईपीओ आ रहे हैं, या प्रमोटर और पी फंड्स बेच रहे हैं। सो इस चक्कर में आपके लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ऊपर के लेवल पे फिर बाजारों को टिक पाना या तेज़ी से बढ़ पाना। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं बाजार इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों नहीं रहे। और बढ़ेंगे कैसे भाई साहब, हर लेवल पे इतनी सप्लाई है, इतनी सप्लाई, और जब सप्लाई इतनी होगी तो आप करेंगे क्या, ये वाली बात है। एक बार एलआईसी के ओएफएस की मैं एक बार प्राइस लेके आता हूँ, क्योंकि मैं ये बताना इसलिए चाहता हूँ कि एलआईसी का आईपीओ जो आया था, उसको अगर आप बोनस के हिसाब से एडजस्ट करके देखें तो करीबन 437 रुपये की प्राइस है। एलआईसी का एक बार हॉट बोर्ड लेके आइए, 437 रुपये की एलआईसी का लिस्टिंग प्राइस के बाद अगर उसको एडजस्ट करेंगे तो 437 है, और इश्यू प्राइस से एडजस्ट करेंगे तो 474 है। तो ओएफएस आईपीओ से बढ़ा आ रहा है और आईपीओ प्राइस के नीचे आ रहा है। सोचिए, तो जिन इन्वेस्टर्स ने एलआईसी में पैसा लगाया है इतने टाइम, अभी भी उनको पैसा बनाने में टाइम। नो डाउट एलआईसी का आईपीओ आने के बाद ऊपर भी गया था, ऐसी बात नहीं गया था। लिस्टिंग के बाद काफ़ी नीचे आया, फिर एक बार रिकवरी ऊपर भी गया, लेकिन आज की तारीख में आईपीओ से नीचे है और आईपीओ से बड़ा ओएफएस आ रहा है। लिक्विडिटी बाजार से निकलने का डर है, और यही बाजार की स्पीड रोकने का काम कर रही है। ऑलराइट, चलिए सर, अब जरा थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट की खबर लेते। बताइए सर, यूएस ईरान युद्ध के मोर्चे पे क्या खबर? देखिए, कल देर रात 9 बजे के आसपास ट्रम्प साहब की तरफ से स्टेटमेंट आए थे, और वो उस पर ईरानी नेताओं पर भड़के थे, बहुत ही गंदा बोला। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि न्यूज़ पढ़ने का काम मेरा है, बता देता हूँ। ट्रम्प ने कहा कि ईरानी नेता बैठक के पहले और बातचीत की भीख मांगते हैं, ऐसे, ठीक है। और बाद में बेशर्मी से बातचीत से खुलेआम इनकार करते हैं कि नहीं, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि हॉर्मुज़ पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा है, अमेरिका की इच्छा के बगैर हॉर्मुज़ खुल नहीं सकता। ईरान जो कहता है हमारा कब्जा, इसके दावे गलत हैं। या तो आत्मसमर्पण करना होगा ईरान को, या समझौता करना होगा, उसके बगैर हॉर्मुज़ का इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे। इतना बहुत कुछ खराब लिखा है उन्होंने, आप खुद पढ़ लेना।
रात को 11:30 बजे एक स्टेटमेंट आया फिर उनका एक और, जो इसके बिल्कुल विपरीत है। बोले हम लोग के बाद भी ईरान से बातचीत जारी है, ईरानी लोग बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, और बोले कि डील करने के लिए ईरान के पास ये आखिरी चांस है और इस बार ओमान के जरिए वो बातचीत कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये सारी चीज़ें, अब इनमें से आपको क्या सही मानना है क्या गलत मानना है, आप जाने, आपका काम जाने। ऑलराइट, आइए अब सीधे बढ़ते हैं एआई मार्केट डेटा।